हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप लोग पॉलिनोमियल जो बहुपद 10th क्लास का है, इसमें पार्ट 1 में आप लोग को बताए थे द्विघातीय बहुपद के बारे में, ठीक है। और इसका पार्ट 1 वीडियो आप लोग देखे होइएगा, ठीक है। अब पार्ट आपका 2 में आ रहा है बहुपद का, जिसमें केवल क्वाड्रेटिक हम बताए थे द्विघातीय। अब हम यहाँ पढ़ेंगे रैखिक मतलब एक घातीय बहुपद के बारे में, और एक घातीय के बाद हम त्रिघातीय भी पढ़ेंगे, ठीक है। अब यहाँ जानते हैं कि लीनियर पॉलिनोमियल एक घातीय बहुपद, लीनियर पॉलिनोमियल जिसको रैखिक या एक घातीय बोलते हैं, एक घातीय बहुपद लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में बोलेंगे किसको, तो ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि का जो घात होता है वह एक होता है, उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, मतलब एक घातीय बहुपद बोलेंगे, ठीक है। अब एक घातीय बहुपद का सबसे पहले जान लेते हैं प्रारूप क्या होता है। एक घातीय बहुपद का प्रारूप आपका होता है x प्लस बी होता है। क्या होता है? x प्लस बी होता है। अब हम द्विघाती में पढ़े थे कि द्विघाती का भी शून्यक होता है, सबका शून्यक होता है, तो यहाँ रैखिक बहुपद के लिए भी एक शून्यक होगा, ठीक है। अब मानते हैं कि रैखिक बहुपद का शून्यक c है। मान लीजिए, माना कि रैखिक बहुपद px जो आप लिखे हैं x प्लस b का एक शून्यक c है, ठीक है। एक शून्यक माना कि रैखिक बहुपद का एक शून्यक x प्लस यहाँ b है का शून्यक c है, ठीक है। अब शून्यक बराबर क्या होता है यहाँ, तो शून्यक बराबर आपका होता है, शून्यक बराबर होता है माइनस अचर पद बट्टे होता है आपका x का गुणांक, x का गुणांक। शून्यक बराबर होता है रैखिक बहुपद के लिए माइनस अचर पद बट्टे x का गुणांक। अब यहाँ लिखेंगे माइनस अचर पद, तो इसका आपका b है, तो माइनस b, और x का गुणांक क्या है? a है। और शून्यक आप माने हैं c, तो c बराबर आपका फॉर्मूला निकल जाएगा c बराबर माइनस बी बाई ए, मतलब अचर पद बट्टे a। अब इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, यहाँ पे एग्जाम्पल देख लीजिए, इस पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। आपको कोई रैखिक बहुपद दे देगा और उसका बोलेगा शून्यक निकालिए, शून्यक निकालिए, तो कैसे निकालेगा देख लीजिए। यदि सीधे लिखिए बहुपद 3x माइनस 4 का शून्यक ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करें। शून्य के निकाले क्या हम, बहुपद 3x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करना है। तो आप लोग देख लीजिए x का घातीय है, तो ये रैखिक बहुपद हो गया। इसका आप हल कर लीजिए। हल यहाँ लिखेगा, दिया हुआ है कि बहुपद px आपका दे दिया हुआ है 3x माइनस 4, क्या है? 3x माइनस 4 है। अब इसमें a का वैल्यू पहले लिख लेंगे, a बराबर हो जाएगा 3 और b बराबर होगा माइनस के साथ लिखाएगा माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। अब हमको निकालना है शून्यक, निकालना है किसका? रैखिक बहुपद का। तो रैखिक है तो रैखिक लिखिए, रैखिक बहुपद का शून्यक आपका क्या हो जाएगा? माइनस बी बाई ए, या सी बराबर लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए, ठीक है। पीछे नीचे दिखाई देखिए, तो रैखिक बहुपद आपका शून्यक हो गया माइनस बी बाई ए, या तो सी बराबर भी लिख सकते हैं माइनस बी बाई ए। तो यहाँ डाल दीजिए वैल्यू, माइनस ऑलरेडी फार्मूला में है, माइनस बी का मान क्या है? -4 लिख दीजिए, और ए का मान क्या है? 3 है, तो 3 लिख दीजिए। 3 हो गया, तो ये क्या आ गया? माइनस माइनस प्लस, तो 4/3 हो जाएगा। आप शून्य का अगर सी मानते हैं तो सी बराबर आपका हो जाएगा 4/3। ये आपका आंसर निकल जाएगा।
ठीक है। अगर शून्यक निकालने के लिए रैखिक बहुपद का कहता है तो आप इस फार्मूला में डाल करके माइनस बी बाई में आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो ये रैखिक बहुपद के लिए आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हम एक टॉपिक छोड़े हुए हैं त्रिघातीय, जिसको क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलिए अब देखते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक मतलब त्रिघातीय, क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं त्रिघातीय बहुपद। देखिए त्रिघातीय बहुपद किसको बोलेंगे, तब ऐसा बहुपद जिसमें चार राशि का घात 3 होगा, अधिक से अधिक 3 होगा, ठीक है, तो उसको बोलेंगे त्रिघातीय। मतलब किसी चार राशि का घात 3 से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है, तो इसको त्रिघातीय बोलेंगे। अब त्रिघातीय बहुपद का हम प्रारूप देख लेते हैं। इसका प्रारूप क्या होता है, त्रिघातीय बहुपद का प्रारूप। इसका प्रारूप आपका हो जाता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। और यहाँ पर एक कंडीशन भी लगा सकते हैं कि a का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0। कहने का अर्थ हुआ इसमें a का मान कभी 0 के बराबर नहीं होगा, b का वैल्यू 0 हो सकता है, c का वैल्यू भी हो सकता है, d का वैल्यू हो सकता है, लेकिन a का वैल्यू कभी 0 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि a का वैल्यू हम जब भी 0 रखते हैं तो बहुपद त्रिघातीय खत्म हो जाएगा, क्योंकि इसको शून्य कर देगा तो आपको द्विघातीय करके आ जाएगा, चाहे जो एक घातीय रहेगा घातीय आ जाएगा, त्रिघातीय नहीं होगा। इसलिए किसी भी बहुपद में a का वैल्यू कभी शून्य मतलब शून्य नहीं रख सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा कोई भी टर्म होगा। तो अब त्रिघातीय बहुपद है तो हम आपको द्विघातीय बहुपद में बताए हुए थे, आप वीडियो देख सकते हैं फर्स्ट वाली, उसमें बताए हुए थे कि जय घात का बहुपद होगा उसका वह एगो शून्यक होगा। अब 2 घात का हम पढ़े थे तो 2 गो शून्यक था, उसका निकला अल्फा बीटा था। एक रैखिक बहुपद अभी जस्ट पढ़ा है तो उसका एगो शून्यक निकला है। अब यहाँ पे है त्रिघातीय, त्रिघातीय कितना होगा, तो 3 गो शून्यक होगा इसका। चलिए मान लेते हैं, माना कि त्रिघातीय बहुपद px अब लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d के 3 शून्यक क्रमशः अल्फा कॉमा बीटा एवं गामा है। 3 शून्य क्या है, अल्फा बीटा कॉमा गामा है। अब 3 गो शून्य इसका हो गया। अब जैसे हम द्विघातीय में पढ़े थे शून्यकों का योगफल, शून्यकों का गुणनफल, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम सब अलग अलग पढ़ेंगे। इसमें एक शून्यकों का गुणनफल होगा, शून्यकों का योगफल होगा, और 2 को एक साथ लेने पर शून्यकों का योगफल और गुणनफल होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं शून्यकों का योगफल क्या होगा त्रिघातीय बहुपद के लिए। अब यहाँ पे देखिए शून्यकों का योगफल, तो शून्यकों का योगफल मतलब 3 गो टर्म है, तो यहाँ पे आ जाता है, इसका हिंदी में फार्मूला लिखेगा तो -x² का गुणांक अब बट्टे आपका हो जाएगा x³ का गुणांक, x³ का गुणांक। अब शून्यकों का योगफल आता है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये तीनों। अब x² का गुणांक क्या है b, तो -b बाई x³ का गुणांक क्या है तो a हो जाएगा। तो आपका निकल गया अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया, -b बाई a निकल गया। अब यहाँ देखेंगे शून्यकों का गुणनफल। चलिए यहाँ देख लेते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, देखिए तो माइनस होता है माइनस अचर पद अब बट्टे x³ का गुणांक, माइनस अचर पद बट्टे x³ का गुणांक होता है। देख लिए तो शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद अब बट्टे होता है x³ का गुणांक। अब शून्यकों का गुणनफल है तो गुणनफल का मतलब हुआ तीनों का, तो यहाँ देख लीजिए हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर आपका हो जाएगा, जैसे माइनस अचर पद, में अचर पद कौन है d है, तो -d अब बट्टे x³ का गुणांक क्या है a है, तो a हो जाएगा। तो यहाँ से आगे आपका
कि अल्फ़ा बीटा गामा, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा आ गया माइनस डी बाई ए आ गया। इसमें दो निकल गया, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल भी निकल गया। अब इसमें एक तीसरा टर्म भी होता है, दो को एक साथ लेने पर। कहने का अर्थ हुआ कि अल्फ़ा बीटा को एक बार लेंगे, फिर बीटा गामा को एक बार लेंगे, फिर गामा अल्फ़ा को एक बार लेंगे, और तब सबका शून्यकों का योगफल होगा। कहने का अर्थ हुआ कि दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल। अब दो शून्यकों के गुणनफलों का योगफल, तो इसका होता है x का गुणांक, अब बट्टे आपका होता है x³ का गुणांक। कहने का अर्थ दो शून्यकों को लेंगे तो हो जाएगा x का गुणांक का बट्टे x³ का गुणांक। अब अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, x का गुणांक आपका c है तो c, x³ का गुणांक a है तो a हो जाएगा। चलिए आपका निकल गया अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा निकल गया, c बाई ए निकल गया। अब यहाँ एक बार और देख लीजिए, शून्यकों का योगफल मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा हो गया माइनस बी बाई ए हो गया। शून्यकों का गुणनफल हो गया अल्फ़ा बीटा गामा माइनस डी बाई ए हो गया। और दो को जब एक साथ आप लेते हैं तो अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा का जो वैल्यू निकला वो निकल गया सी बाई ए निकल गया। अब चलिए अब इस पर बारीकी से हम एक एग्जाम्पल देखते हैं अगले टॉपिक में। अब चलिए त्रिघातीय जो बहुपद आप लिखा है शून्यकों का योगफल गुणनफल, सब पर एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। त्रिघातीय बहुपद आप लिख लीजिए 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5 के शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पे हम लिखे हैं त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों का योगफल और गुणनफल ज्ञात करें। अब त्रिघातीय बहुपद है 3x³ माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 5 है, ठीक है। यहाँ एक टर्म छूटा हुआ है कि दो को एक साथ लेने पर उसका भी आपको हम निकाल देंगे, लेकिन इसमें दो ही टर्म हम लिखे हैं, शून्यकों का योगफल और गुणनफल निकाले। इसका एक दूसरा तरीका पूछने का होता है क्या, त्रिघातीय बहुपद दे देगा और बोलेगा कि इसके शून्यकों और गुणांकों के भी संबंध बताया, और संबंध भी बताना रहेगा तभी भी आप क्या करेंगे तो उसका योगफल और गुणनफल और दो के एक साथ लेने पर वो तीनों टर्म आप निकालेंगे। अगर बोलेगा कि त्रिघातीय बहुपद के शून्यकों और उसके गुणांकों के बीच संबंध निकाले, ठीक है, चाहे द्विघातीय के बोले तब या चाहे एकघातीय के बोले। अगर शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे, शून्यकों का योगफल और गुणनफल ही निकालेंगे। अब यहाँ तो इसका हल कीजिए, आपका बहुपद दिया हुआ है, लिख सकते हैं दिया हुआ है कि त्रिघातीय बहुपद। अब त्रिघातीय बहुपद आपको दे दिया हुआ है, px लिख लीजिए, px बराबर है 3x² माइनस 2x प्लस 4x प्लस 5, ठीक है। अब इसमें a का वैल्यू, अब सब ABCD का वैल्यू, a का वैल्यू क्या हो जाएगा तो 3 होगा, जो x³ का यहाँ x³ होगा। चलिए तो a का वैल्यू x³ का जो गुणांक होगा सो a का वैल्यू होगा। अब b का वैल्यू तो जो x² के गुणांक होगा तो -2 है, और c का वैल्यू हो जाएगा जो x का गुणांक होगा तो 4 है, और d अचर पद हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। a जो होगा x³ का गुणांक होगा, b का जो वैल्यू होगा x² का गुणांक होगा, और c का जो वैल्यू होगा x का गुणांक होगा, और d जो होगा अचर पद होगा। अब निकाल लीजिए, अब आप अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, आप फार्मूला पढ़े हैं क्या, माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी बाई ए। चलिए इसको लिखिए, माइनस बी का वैल्यू क्या है तो -2, तो -2 लिख दीजिए। ए का मान क्या है 3 हो गया, माइनस प्लस तो 2/3 आपका 3 आ गया। क्या, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, शून्यकों का योगफल निकल गया। अब एक निकाल लेते हैं गुणनफल, अल्फ़ा बीटा गामा क्या होता है तो -d/a होता है, तो
डी का मान क्या है 5 है, 5 लिखिए। ए का मान क्या है 3 है, 3, इसका सीधे निकल जाएगा -5/3। अब एक है आपका अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, इसका फार्मूला पर है C/A। अब C का वैल्यू क्या है 4 है, 4, और A का मान क्या है 3 है, इसका आंसर निकल जाएगा। जिसमें तीनों टर्म देख लिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा निकल गया, अल्फ़ा बीटा गामा, और अल्फ़ा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फ़ा, ये मतलब तीनों का वैल्यू निकल गया। अब इसका शून्यको निकल गया, या इसको कहिएगा तो शून्यको और गुणांकों के बीच संबंध भी निकल गया, किसका, त्रिघातीय बहुपद का। चलिए इसके बाद एक अगले टॉपिक में एक अगला आपका पार्ट 3 वीडियो आएगा, जिसमें आप देखेंगे कि सब जितना भी बहुपद है उसका पूरे डिटेलिंग से पढ़ाएंगे। उसमें आप एक टर्म हम छोड़ दिए सब में, इसका भी आप बहुपद का फार्मूला होता है, त्रिघातीय का बहुपद निकालते हैं, ठीक है। वहाँ से इसको सत्यापित करते हैं कि इसका शून्यक कैसे होगा। जैसे कोई भी टर्म दे देता है आपको कि 3 गो शून्यक दे दिया, कहेगा दिखाइए कि इसका शून्यक है कि नहीं है, ठीक है। तो उसका शून्यक निकालने का तरीका भी अगले वीडियो में आएगा। और त्रिघातीय बहुपद से रिलेटेड एक टॉपिक है जो त्रिघातीय बहुपद के लिए है, ठीक है, कि अगर शून्यको योगफल और गुणनफल ये सब दे देता है और कहता है त्रिघातीय बहुपद निकाले, तो उसके लिए कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे और फिर कैसे निकालेंगे, वो पार्ट 3 में आप लोग देखेंगे, ठीक है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके।